कोरोना पर चर्चा के चलते राज्यसभा में आज चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं देंगे बयान। कल लोकसभा में रखी थी एक बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा से चीन को दी कड़ी चेतावनी। कहा, सेना एलएसी पर किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी को हमारे इरादों पर नहीं होना चाहिए शक। हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन ने एलएसी पर जुटाए सैनिक और गोला बारूद। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने भी की जवाब देने की पूरी तैयारी। राजनाथ सिंह के मुताबिक एलएसी पर पहले भी बनी है तनाव की स्थिति, पर इस बार सैनिकों का जमावड़ा और फ्रिक्शन पॉइंट की संख्या बेहद अलग। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन नहीं मानता पुराने समझौते। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को बताया 1993 और 1996 के समझौते का उल्लंघन। राजनाथ सिंह ने चीन की चालबाजी की एक एक बात सबको बताई। कहा, अप्रैल में चीन ने बॉर्डर पर अपने सैनिक बढ़ाए और मई में गलवान में हमारे जवानों की पेट्रोलिंग पर अड़ंगा डाला। राजनाथ सिंह बोले, चीन ने मई में एलएसी पर कई जगहों पर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। भारत की सेना ने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस सांसदों ने किया लोकसभा से वॉकआउट। भारत चीन मुद्दे पर कर रहे थे चर्चा की मांग, सरकार ने चर्चा को नहीं दी मंजूरी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हमारी पार्टी भी सेना के साथ खड़ी है। हम संसद में चीन को देना चाहते थे सख्त चेतावनी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद में हमें नहीं बोलने दिया गया, सरकार डर रही है, कांग्रेस पूछ न दे कि कहीं चीन से सीमा विवाद पर सवाल। रक्षा मंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी ने फिर बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। ओवैसी ने कहा, राजनाथ सिंह के बयान का सच्चाई से कोई संबंध नहीं। कहा, कई मुद्दों पर चुप है सरकार। चीन के साथ तनाव के बीच सेना ने लेह में सर्दियों की तैयारियां शुरू की। पहुंचाया जा रहा है सब जीरो टेम्परेचर में जवानों के लिए जरूरी उपकरण। फाइटर प्लेन के अलावा ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार फॉरवर्ड बेस पर भर रहे हैं उड़ान। पहुंचाया जा रहा है तोप और टैंक। एलएसी पर बर्फीली ऊंचाई वाले इलाकों में लगाए गए खास टेंट। -50 डिग्री की ठंड में भी जवानों की करेंगे रक्षा। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना ने फॉरवर्ड एरिया में 12 से 14 महीने के लिए राशन का स्टॉक इकट्ठा किया। सर्दियों में जवानों को नहीं होगी अब कोई दिक्कत। अरुणाचल से सटी सीमा पर डेप्थ एरिया में चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में नायक अनीश थॉमस हुए शहीद। पाकिस्तान ने 15 सितंबर को किया था सीज फायर का उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ कहा। कश्मीर पर लेक्चर न देने की सलाह दी। UNHRC की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। भारत ने पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार की याद दिलाई। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का डाक टिकट जारी हुआ। NSA अजीत डोवल भी मौजूद रहे। पिछले साल मिसाइल का हुआ था सफल परीक्षण। कंगना ने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए BMC से मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की संशोधित याचिका। जया बच्चन का रवि किशन पर हल्ला बोल। बिना नाम लिए रवि किशन के बयान से शर्मसार होने की बात कही। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, जिन लोगों को बॉलीवुड ने नाम दिया वो उसे गटर बोल रहे हैं। रवि किशन का जया बच्चन पर पलटवार। कहा, किसी ने नहीं सजाई मेरे लिए थाली, खुद फिल्म इंडस्ट्री में बनाई भोजपुरिया थाली। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रवि किशन, जया बच्चन को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। अगर ड्रग्स की थाली में छेद करने की जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। कंगना रनौत ने साधा जया बच्चन पर निशाना। पूछा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी या बेटा होता तो क्या आप यही कहती। सामना के संपादकीय में जया बच्चन के बयान का समर्थन किया गया। लिखा, सच और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया। कहा, कुछ लोगों की बयानबाजी से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश की संस्कृति बदनाम हो रही है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बच्चन परिवार को मिला देश का प्यार और सम्मान, कीचड़ उछालने से नहीं होगा कोई फायदा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रवि किशन का समर्थन किया। बोले, जया बच्चन ने जो कहा वैसा नहीं हो रहा। फिल्म उद्योग को नहीं किया जा रहा है बदनाम। मॉर्चरी में जाकर सुशांत की डेड बॉडी देखने का मामला। रिया पर आज राज्य मानवाधिकार आयोग सुना सकता है अपना फैसला। जमानत के लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी खारिज। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पेडलर करमजीत अंकुश अरेजा की आज NCB कोर्ट में पेशी होगी। ड्वेन फर्नांडिस की भी होगी पेशी। ड्रग्स केस में आरोपी करमजीत के पास से एक लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई, कीमत 1 करोड़ रुपए। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। NCB अब तक मामले में 16 लोगों को पकड़ चुकी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सूर्यदीप की कोर्ट में पेशी। 18 सितंबर तक NCB रिमांड में भेजा गया। 17 सितंबर तक NCB कस्टडी में भेजा गया। गोवा से गिरफ्तार ड्रग पेडलर कोस्टा। ड्रग्स मामले में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से NCB की SIT की पूछताछ जारी। जया शाह से भी होगी पूछताछ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में बीजेपी ने ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। 20 करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बनो। सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं, सब झूठ और सफेद झूठ।
आवश्यक वस्तु अधिनियम लोकसभा से पास हुआ। अनाज, दाल और प्याज जैसी चीजें सरकारी नियंत्रण से बाहर। अकाली दल ने इसका विरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। किसानों के हितों के खिलाफ बताया। कोरोना के कारण 1 साल तक सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती होगी। बिल लोकसभा में पास। संसद में भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। किसान विरोधी नीति वापस लेने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खेला मुस्लिम कार्ड। चुनाव से पहले 20 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। अल्पसंख्यक मोर्चा दिसंबर तक चलाएगा अपना अभियान। ममता ने एक दिन में किए कई 2 बड़े ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू पुरोहितों को देगी मासिक भत्ता। बिहार के दरभंगा में बनेगा एम्स। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मंजूरी दी। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को दी सौगात। 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत। राजस्थान के बूंदी में चाणना चंबल नदी में डूबी नाव में कई लोग थे सवार। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी। हैदराबाद में हवाला गैंग का भंडाफोड़। 3 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए गए। 4 आरोपी मामले में गिरफ्तार। केरल के मल्लापुरम में राज्य एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक लॉरी से 1 करोड़ 38 लाख रुपए हवाला की रकम बरामद की गई। अयोध्या में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे जा रहे 3 लोगों को कुचला। 1 की मौत। कार चालक गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाजवादी शिक्षक मंच ने उठाया साहित्य चोरी का मुद्दा। कई नामी हस्तियों ने भी वर्चुअल कार्यक्रम में कार्रवाई की मांग की। 3 कॉलेजों के प्रिंसिपल पर आरोप। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी। पलवल से सोनीपत के बीच बनेगी। नोएडा में फ्रेंचाइजी के नाम पर 100 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। 29 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में मिट्टी खोदने को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने हथियार जब्त किए। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। बंगाल के बांकुड़ा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 19 बाइकों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। देश में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में आए 90,123 नए मामले सामने। 40 से 50 लाख तक पहुंचने में लगे सिर्फ 11 दिन। कोरोना से एक दिन में 1,290 लोगों की मौत। अभी तक 82,066 लोगों ने कुल अपनी जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के करीब पहुंची। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवर वाले देशों में भारत ऊपर। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5,000 से भी कम केस। देश भर में अब तक 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टेस्टिंग। पिछले 24 घंटे में हुए 11,16,000 से ज्यादा टेस्ट। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस में अब तक 100 जवानों की कोरोना के कारण मौत हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी। बिल गेट्स का बड़ा बयान। कहा कोरोना पर काबू पाने में भारत में बन रही वैक्सीन का अहम रोल। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में हुए सीरो सर्वे से खुलासा। कोरोना से उबरे 30% लोगों में नहीं मिला एंटीबॉडी। जिम खुलने के बाद से दिल्ली के जिमों में बढ़ रही है लोगों की संख्या। जिम मालिक खुश। एक वक्त पर ज्यादा लोगों के साथ वर्जिश करने पर मनाही। अस्पताल में मृतक का शव बदला। मुंबई के सायन अस्पताल में डेड बॉडी की अदला बदली मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। एक शख्स का शव दूसरे परिवार को सौंपा गया। उसी परिवार ने किया था अंतिम संस्कार। नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर 5-5 हजार का लगा जुर्माना। हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों को अब ई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर अब भी रहेगी रोक। भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं। सरकार ने कहा ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता 6900 मीट्रिक टन से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू भी कोरोना संक्रमित हुए। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में कोरोना से फिर 4000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 36 संक्रमितों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना ग्राफ 11 लाख के करीब पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1500 लोग संक्रमित। 49 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 113 लोगों की मौत। बिहार में फिर 1575 लोग कोरोना पॉजिटिव। कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 59 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 1500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 14 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 1349 नए मामले सामने आए। 17 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना आंकड़ा 1 लाख को पार। राजकोट के सराफा बाजार में दुकानें बंद। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से व्यापारियों ने फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 69 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में एक दिन में 2273 कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 7,500 लोग संक्रमित हुए। 97 लोगों की मौत हुई। केरल में एक दिन में कोरोना से 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 12 लोगों की मौत। कोरोना के चलते अगरतला में विश्वकर्मा पूजा में सन्नाटा। कोरोना के चलते नहीं बिक रही मूर्ति। मूर्तिकार परेशान। रोजी रोटी का संकट।
सूरत में बिल्डर प्रकाश भलाणी की दरियादिली। कोरोना काल में रेंट पर रहने वाले 42 परिवारों को बगैर किराए रहने के दिए मकान, कहा सिर्फ मेंटेनेंस का भुगतान करें। नोएडा अथॉरिटी में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले वर्कर्स हड़ताल पर, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों की समान काम के लिए समान वेतन की मांग। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की फैक्ट्री में आज सुबह लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इजराइल और अरब के देशों के बीच 26 साल में पहला शांति समझौता, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इजराइल के पीएम, यूएई और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किया। ट्रंप ने कहा, हम इतिहास बदलने के लिए यहां जमा हुए हैं। दशकों की हिंसा और बंटवारे के बाद नए मध्य पूर्व की हो रही है शुरुआत। ऐतिहासिक समझौते के वक्त गाजा से इजराइल में छोड़े गए 2 रॉकेट, इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक 2 लोग घायल। राष्ट्रपति ट्रंप का खुलासा, 2017 में सीरिया के राष्ट्रपति असद की हत्या का देना चाहते थे आदेश, तब के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रोका। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक रिसाइकलिंग प्लांट में भीषण आग लगी, शहर के बड़े हिस्से में फैला धुएं का गुबार। ब्रिटेन ने भारत को लौटाई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियां, तमिलनाडु के मंदिर में दशकों पहले ये थी, यहां से चुराई गई थी मूर्तियां। कोरोना महामारी के दौरान भारत में $20 अरब का विदेशी निवेश, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सीआईआई के वर्चुअल कार्यक्रम में जानकारी दी। एप्पल ने लॉन्च की कम कीमत वाली नई स्मार्ट वॉच, आईफोन का नया वर्जन साल के अंत तक में आने की उम्मीद। प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी से कीमतें होंगी कम, दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में कारोबारियों का दावा।